आज की हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में हम चोरी और आपराधिक जो न्यास भंग है उसमें आपस में जो डिफरेंस दोनों में क्या है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चोरी की जो परिभाषा थी सेक्शन 378 में, उसमें चोरी के 5 आवश्यक तत्व बताए गए थे। तो सबसे पहले उसमें बताया गया था कि इसमें जो संपत्ति है वह चल संपत्ति होगी और जो अचल संपत्ति है वह चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती। दूसरा है कि वह संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, यानी अगर वह कब्जे से रहित है तो वह किसी चोरी की विषय वस्तु में नहीं होगी। और तीसरा है सहमति। तो जिस व्यक्ति के कब्जे में सहमति है, जिस व्यक्ति के कब्जे में वह संपत्ति है, उस व्यक्ति की अगर उस संपत्ति को लेने के लिए सहमति हो तो वह भी चोरी का अपराध गठित नहीं करती। और इसका चौथा है बेईमानी पूर्वक आशय, यानी जब हम उस संपत्ति को ले रहे होते हैं तो उस संपत्ति को लेने में हमारा आशय बेईमानी पूर्वक हो। और बेईमानी पूर्वक जो शब्द है उसको धारा 24 के अंतर्गत आईपीसी ने परिभाषित किया है। और इसका अंतिम जो तत्व था वो था पृथक करना, सेपरेट करना। अर्थात जैसे कोई वस्तु है और वह भूमि से जुड़ी हुई है, तो जब तक कि वह भूमि से जुड़ी हुई है वह चोरी की विषय वस्तु नहीं होगी, क्योंकि वह चल संपत्ति की परिभाषा में नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम उस वस्तु को, उस जुड़ाव को ख़त्म कर देते हैं तो वह चल संपत्ति में आ जाती है और चोरी की विषय वस्तु होती है। तो 5वां तत्व इसका होता है सेपरेशन, यानी कि पृथक कर देना। तो इन 5 तत्वों को यदि हम एक साथ जोड़ दें और फिर किसी ऑफेंस को बनाएं तो यह ऑफेंस चोरी का अपराध बनेगा। उसी प्रकार से दूसरा ऑफेंस हमने पढ़ा था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट, यानी कि संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग, जो सेक्शन 403 के अंतर्गत हमने इसको पढ़ा था। तो आपराधिक न्यास भंग क्या है? आपराधिक न्यास भंग है कि कोई चल या अचल संपत्ति, यानी कि दोनों ही प्रकार की संपत्तियाँ हो सकती हैं और हम अपने किसी वैश्वासिक संबंध में, फिड्यूसरी रिलेशन में किसी व्यक्ति को उन चल या अचल संपत्ति की अभिरक्षा का जो भार है उसको न्यस्त करते हैं, यानी कि बर्डन उस पर क्रिएट करते हैं कि अप्रॉक्सीमेट जो अवधि है, जो परिनिर्धारित समय सीमा है, उस समय सीमा तक आप इस वस्तु का ध्यान रखोगे। अब वह व्यक्ति उस चल या अचल संपत्ति को न्यासी के रूप में अधिग्रहित करता है अपने पास और वह अपने स्वयं के उपयोग के लिए या अपने से हितवंत किसी अन्य व्यक्ति के उपयोग के लिए उस वस्तु का उपभोग कर लेता है। तो यह उपभोग ही न्यास भंग की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा। अर्थात जिस सुरक्षा के लिए आपको न्यस्त किया गया था आपने उसमें ब्रीच ऑफ द ड्यूटी की है, यानी अपने कर्तव्यों का निष्पादन नहीं किया है, तो यह आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। लेकिन यदि कोई संपत्ति चल संपत्ति है और इस प्रकार से उस व्यक्ति ने अपने उपयोग के लिए उसको संपरिवर्तित कर लिया है, तो यह संपरिवर्तित करना आपराधिक दुर्विनियोग की परिभाषा के अंतर्गत, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। वह आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा में नहीं आएगा। तो अब हम पढ़ेंगे चोरी के अंतर्गत और आपराधिक न्यास भंग के अंतर्गत डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला है चोरी। तो चोरी के अंतर्गत अपराध कारित करने के समय संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के आधिपत्य से, यानी कि कब्जे से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन आपराधिक न्यास भंग में जो संपत्ति पूर्व से ही उस अभियुक्त के कब्जे में रहती है, उस अभियुक्त के आधिपत्य में रहती है, अर्थात यह कब्जे के विरुद्ध अपराध नहीं है, क्योंकि हमने कब्जा अपनी स्वैच्छिक सहमति से ही उस व्यक्ति को न्यस्त किया था। यह ब्रीच ऑफ द ड्यूटी है। लेकिन वो चोरी कब्जे का हरण है, यानी कि आप किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से कोई संपत्ति लेते हो। दूसरी बात है चोरी में संपत्ति का हस्तांतरण स्वामी की सहमति के बिना होता है, जबकि न्यास भंग में मालिक या व्यक्ति अपनी सहमति से ही दूसरे व्यक्ति को न्यस्त करता है उस चीज़ का शान सवाल करने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए।
और तीसरा है चोरी केवल संपत्ति की होती है, जबकि आपराधिक न्यास भंग चल और अचल दोनों संपत्तियों का हो सकता है। और चौथा है चोरी में अपराध का आरंभ संपत्ति के आधिपत्य के पजेशन के हस्तांतरण के साथ आरंभ हो जाता है, लेकिन आपराधिक न्यास भंग में यह अपराध कब्जे के हस्तांतरण से आरंभ नहीं होकर के उस ब्रीच ऑफ द ड्यूटी यानी कि अपने कर्तव्य का जो भंग है, अपना जो न्यासी के रूप में, जो प्रबंधकर्ता के रूप में जो आपको कब भार सौंपा गया था, उस भार का आपने फुलफिलमेंट नहीं किया है, और वो फुलफिलमेंट नहीं होना ही न्यास भंग की परिभाषा में आ जाएगा। इसके अलावा दूसरी जो में डिफरेंस है वो है चोरी आपराधिक दुर्विनियोग का और आपराधिक न्यास भंग का। तो सबसे पहला है कि आपराधिक दुर्विनियोग में संपत्ति का आधिपत्य कैसे भी प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आपराधिक न्यास भंग में संपत्ति का आधिपत्य विधिपूर्ण रीति से यानी कि एप्रोप्रिएट मैनर से आपको वह कब्जा सौंपेगा। जैसे कोई सड़क पर कोई सिक्का पड़ा हुआ है और आपने उस सिक्के को, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, आपने अपने पास उस सिक्के को रख लिया और जो अपने इति के रूप में आपने उसको रख लिया, और बाद में उस सिक्के को आपने प्रॉपर रूप से जिसका वह सिक्का है उसको नहीं लौटा करके या राजकोष में नहीं जमा करा करके अपने लिए उपयोग में ले लिया, तो यह दुर्विनियोग हो गया कि आपने सेक्शन 71 का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है कि अपराध किया है, और आपने इधर दुर्विनियोग का भी अपराध उसमें किया है। दूसरा इसमें डिफरेंस है वह है आपराधिक दुर्विनियोग में पक्षकारों के बीच किसी प्रकार से कोई करारगत संबंध नहीं होते। क्योंकि हमें वो चीज़ अनायास ही वो चीज़ हमको प्राप्त होती है, और उस व्यक्ति को हम सौंपने का कर्तव्य रखते हुए हम उसके निष्पादन में भूल करते हैं और अपने उपयोग के लिए उस संपत्ति को, अपने हित के लिए उस संपत्ति का हम प्रयोग करते हैं, जिसके हमको वास्तविक स्वामी का पता नहीं होता। तो ऐसा उपयोग ही दुर्विनियोग है। लेकिन आपराधिक न्यास भंग में करारों के बीच का जो संबंध है वह करार के रूप में होता है, एक एग्रीमेंट के रूप में होता है। जैसे कोई व्यक्ति 10 दिन के लिए किसी धार्मिक यात्रा पे जा रहा है और वह अपना कोई सामान, कीमती सामान है, यानी अपना जो जैसे कि अपनी कोई वस्तु है, वह किसी व्यक्ति को सौंप के जाता है कि आप इसको 10 दिन तक रख लेना, उसके बाद 11वें दिन आके मैं आपसे वह वस्तु ले लूँगा। अब वह व्यक्ति जिसको वह भार सौंपा गया था उस वस्तु का स्वयं उपभोग करता है या अपने हितवद्ध व्यक्ति के लिए उस वस्तु का उपभोग करने के लिए उसको दे देता है। दोनों ही अवस्थाओं में उसने ब्रीच ऑफ द ड्यूटी की है, अपने न्यास के रूप में उस पर जो भार सौंपा था उसका हनन किया है, उसका भंग किया है। ये आपका क्या हो जाएगा? आपराधिक न्यास भंग। इस प्रकार से आज की हमने जो कक्षा थी उस आज की कक्षा में चोरी में और आपराधिक न्यास भंग में और आपराधिक दुर्विनियोग में और आपराधिक न्यास भंग में जो अंतर था उस अंतर को हमने देखा कि किस प्रकार से माइन्यूट जो डिफरेंस है वो दोनों ऑफेंस के बीच का है, यानी कि कहाँ चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों के संदर्भ में अपराध होता है, कहाँ केवल अचल संपत्ति के संदर्भ में ही अपराध होता है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। आगे की कक्षा में मैं आपको चैप्टर 16 का सेक्शन 370 जो 7 था, प्रकृति के विरुद्ध अपराध था, उस अपराध को मैं आपको आगे की कक्षा में पढ़ा दूँगा। फिर अपन का जो चैप्टर 16 है, शरीर के विरुद्ध जो अपराध है, जो सेक्शन 299 से शुरू हुआ था वो 377 तक चलता है, तो कंप्लीट हो जाएगा। आगे कक्षा में मैं उसको स्टडी करा दूँगा आपको। आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।